हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सैम चौधरी ब्लॉग। तो चलिए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो टुडेज टॉपिक अबाउट द लिसनिंग सेक्शन। आज का टॉपिक लिसनिंग सेक्शन के अबाउट है, रिगार्डिंग है। सो आपको आज कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे। मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया डिफरेंट टास्क जो होते हैं पीटी एग्ज़ाम में, उनके रिगार्डिंग मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, उनके टिप्स ट्रिक्स बताई हैं। सो आज करते हैं बात इसी के रिगार्डिंग। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था लिसनिंग का टास्क था समराइज स्पोकन टेक्स्ट। आज भी लिसनिंग का ही टास्क है और बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। लिसनिंग में सारे टास्क इंपॉर्टेंट नहीं होते, सबसे पहली बात तो ये। जो टास्क इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं उन टास्क में आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, सिर्फ उन टास्क पे फोकस करें जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके मार्क्स इम्प्रूव कर रहे हैं लिसनिंग में भी एंड अदर सेक्शन में भी। जस्ट लाइक समराइज स्पोकन टेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, राइट फ्रॉम डिक्टेशन। ये टास्क इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ इम्पोर्टेंट टास्क इसमें कितने हैं, कौन कौन से हैं। आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो समराइज स्पोकन टेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिल इन द ब्लैंक्स लिसनिंग में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपके हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज राइट फ्रॉम डिक्टेशन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये इसमें वन वर्ड का 1 मार्क्स मिलता है और लिसनिंग में मिलता है और राइटिंग में मिलता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट फ्रॉम डिक्टेशन, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स एंड समराइज स्पोकन टेक्स्ट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क इन लिसनिंग सेक्शन। बाकी टास्क पे आप इतना ध्यान नहीं दीजिए। जो लिसनिंग के टास्क हैं इसमें सिर्फ आपको उन टास्क पे ज़्यादा फोकस रखना है जो टास्क आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो टास्क इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको जो सही लग रहा है वो आंसर टिक करके आप नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बढ़ें, बिकॉज वो आपका टाइम वेस्ट करते हैं। आप उन चीज़ों में टाइम वेस्ट कर देते हैं जो इम्पोर्टेंट है ही नहीं। वो सिर्फ 1 to 2 मार्क्स की होती हैं और सिर्फ लिसनिंग में उनका स्कोर इंक्लूड होता है। आप का जो इम्पोर्टेंट टास्क होता है उसमें आपके लिए टाइम कम बचता है। वो क्वेश्चंस आपको पूरी लिसनिंग में नीचे ले आते हैं। उन क्वेश्चंस पे इतना ध्यान ना दें, सिर्फ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का उनको पढ़ लें, दैट्स वाई। वे कौन से क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस, चूज सिंगल आंसर। आपको एक क्वेश्चन सुनाई देगा, उसमें से आपको नीचे आंसर्स दिए होंगे, 4 to 5 आंसर्स दिए होंगे। उनमें से आपको सेलेक्ट करने हैं। आप 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। मल्टीपल आंसर्स, चूज मल्टीपल आंसर्स, आप एक से ज़्यादा आंसर्स भी पे टिक मार्क कर सकते हैं इस क्वेश्चंस में। बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आपको सही लगा 1-2 आप वो करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ें। इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, इम्पोर्टेंट है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स। आज फिल इन द ब्लैंक्स की रिगार्डिंग बात करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में होता क्या है, आप एक पैराग्राफ होता है, उसमें बीच में ब्लैंक्स होते हैं, वो आपको फिल करने होते हैं। आपको एक वॉइस सुनाई देगी, उसमें आप ध्यान से बड़े ध्यान से वॉइस सुनते रहे। जहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है वो वर्ड भी बोलेगा, बट वो आपको सुनना है और उस पर फोकस करना है कि उसने वो क्या वर्ड बोला है और वो वर्ड आपने टाइप करना है। इसकी ट्रिक्स क्या होती हैं, इसकी ट्रिक्स ये होती हैं, आपके पास जो शीट होगी, मार्कर होगा, जैसे ही उसने बोला आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि ब्लैंक पे ध्यान है। ब्लैंक से पहले जो वर्ड होता है उस पर आपको ध्यान रखना है। ब्लैंक से पहले जो वर्ड होगा उस पर फोकस रखना है अपना, और जैसे ही वो उस सेंटेंस पे आएगा आपको ये देखना है कि इस वर्ड से नेक्स्ट वर्ड उसने क्या बोला है। जो वर्ड उसने बोला है वो वर्ड नोट डाउन कर लेना है आपको अपनी शीट पे, और फिर जो नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है उस फिल इन द ब्लैंक से प्रीवियस वर्ड पे आपको फोकस रखना है। हर फिल इन द ब्लैंक से पहले वाले वर्ड पे आपको फोकस रखना है। हर जस्ट लाइक एक पैराग्राफ में आपके 5 फिल इन द ब्लैंक्स है या 6 फिल इन द ब्लैंक्स है। जहाँ जहाँ आपके फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं उन फिल इन द ब्लैंक्स के पीछे वाले वर्ड पे फोकस रखे, और जैसे ही वो पीछे वाला वर्ड बोले नेक्स्ट वर्ड उसने क्या बोला है उस पर फोकस करके और वो नोट डाउन कर ले। बाद में जब वो कंप्लीट हो जाए पूरा, उसके बाद उन्हें आराम से ध्यान से फोकस लगा के उनको उसमें नोट डाउन करना है, उनको टाइप करना है उस फिल इन द ब्लैंक्स में। बस आपको एक तो ध्यान ये रखना है कि जो फिल इन द ब्लैंक से प्रीवियस वर्ड होगा उस पर फोकस रखना है, और जो आप वर्ड नोट डाउन करेंगे वे वर्ड्स आप सीक्वेंस में नोट डाउन करें। ये नहीं कि एक इधर करे आपने, एक इधर नोट डाउन किया, बिकॉज अगर आप
ऐसे उसको नोट डाउन करेंगे सो आप कंफ्यूज हो जाएंगे जब आप उसको टाइप करेंगे। आप उसको टाइप करते टाइम कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन से ब्लैंक में कौन सा वर्ड आना था। सो एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, सीक्वेंस में लिखें और फिल इन द ब्लैंक्स के पहले वाले वर्ड पे फोकस करके नेक्स्ट वर्ड उसने क्या बोला है वो वर्ड नोट डाउन कर लें। और बच्चे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स गलती करते हैं, जस्ट लाइक उसने बोला पावर, तो उसने बोला पावर्ड और आपको सुनाई दिया पावर, सो आप लिखेंगे POWER पावर, ED आपने नहीं लगाया, सो आपका पूरा फिल इन द ब्लैंक्स गलत, रॉन्ग, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। सो आपको ED का बड़ा ध्यान रखना है, ES का बड़ा ध्यान रखना है। जैसे उसने बोला ट्यूब्स और आपको लगा कि उसने ट्यूब बोला, सो आप सिंपल ट्यूब लिखेंगे, ES नहीं लगाएंगे, सो आपका मार्क्स कट होगा और आपको 0 मिलेगा। आपको ES, ED, ING इन सब का बहुत ध्यान रखना है फिल इन द ब्लैंक्स में। और फिल इन द ब्लैंक्स के मार्क्स आपके राइटिंग सेक्शन में भी जाते हैं और लिसनिंग सेक्शन में भी रहते हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क इन लिसनिंग सेक्शन एंड few tasks important in listening section, only few tasks, just like summarize spoken text, fill in the blanks, write from dictation, highlight incorrect words। उनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, उन टास्क के बारे में कि उनमें कैसे करना है, क्या करना है, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट आपको ध्यान रखना है कि फिल इन द ब्लैंक से जो प्रीवियस वर्ड है उस पर फोकस करें और नेक्स्ट वर्ड उसने क्या बोला है उसको नोट डाउन कर ले और सीक्वेंस से नोट डाउन करें। जस्ट लाइक आपके 6 फिल इन द ब्लैंक्स है, फर्स्ट आपने नोट डाउन किया, फिर सेकंड करके नोट डाउन करें, फिर थर्ड करके नोट डाउन, उसके नीचे नोट डाउन करते चले सीक्वेंस से, बिकॉज आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और अगर आप कंफ्यूज नहीं होंगे तो आपका टाइम बचेगा और टाइम सेव करने की कोशिश करें लिसनिंग सेक्शन में। सो आज का सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स की रिगार्डिंग था, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ कि और टास्क इसके इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड और राइट फ्रॉम डिक्टेशन, इन सब के बारे में मैं आपको बताता हूँ। और एक सेलेक्ट मिसिंग वर्ड है। सो इन चीज़ों पे मैं आपको बताता हूँ, आपको 2-3 टास्क पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, जैसे मल्टीपल चॉइस चूज मल्टीपल आंसर, मल्टीपल चॉइस चूज सिंगल आंसर एंड हाईलाइट करेक्ट समरी, ये 3 टास्क हैं। एंड एक और है सेलेक्ट मिसिंग वर्ड। सो इन टास्क पे ज़्यादा ध्यान ना दें क्योंकि ये 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चंस हैं और आपके टाइम को ज़्यादा वेस्ट करते हैं। स्टूडेंट्स उनमें ज़्यादा फोकस कर लेते हैं कि हमारी ये गलत ना हो जाए। एटलीस्ट अगर वो आपका गलत हो भी रहा है और आपने फोकस कर लिया राइट फ्रॉम डिक्टेशन पे, आपने फोकस कर लिया हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड पे, आपने फोकस किया समराइज स्पोकन टेक्स्ट पे, सो आपका मार्क्स वहाँ से रिकवर होंगे। वो सिर्फ एक सिंपली क्वेश्चंस बोलते हैं और उसमें 4-5 आंसर्स देते हैं और उनमें से चूज करने होते हैं। सो वो अगर आप थोड़ा सा माइंड उसमें लगाएंगे, थोड़ा सा फोकस अगर उसमें लगाएंगे तो आप उसको इजीली करेक्ट कर सकते हैं। सो आप उन पे ज़्यादा ध्यान ना दें, सबसे ज़्यादा ध्यान आपको देना है तो सिर्फ समराइज स्पोकन टेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, राइट फ्रॉम डिक्टेशन एंड हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड। और फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है, आपको कैसे उसमें मार्क्स अचीव करने हैं। सबसे पहले स्पेलिंग मिस्टेक्स ना करें, ED, ES, ING इनका ध्यान रखें और प्रीवियस वर्ड फिल इन द ब्लैंक से प्रीवियस वर्ड पे फोकस करके नेक्स्ट वर्ड को नोट डाउन कर ले, सीक्वेंस में नोट डाउन कर ले, तो आप 110% मैं गारंटी देता हूँ 110% आप 90 आउट ऑफ 90 लेके आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स में। सो चलिए आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे फिनिश। बाकी अगर आपको किसी भी सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।